नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इसमें आज जो है हम आपको 65वीं और 66वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आज हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ हम बताना चाहते हैं दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो बुक देख रहे हैं परीक्षा मंथन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021, इस वीडियो का ऑलरेडी हमने चैनल पूरा पीडीएफ बना करके स्टडी विद कन्हैया टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बिहार का जो पार्ट है, जो बिहार का करंट अफेयर्स है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से भी इसे जा करके आप डाउनलोड करके और उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सा दोस्तों का रिक्वेस्ट आता है सर ये बुक मिल नहीं रहा है मेरे शहर में, तो आप इसे उपलब्ध करवा दिए। तो हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिए, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट करें। अगर मेरा प्रयास दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसे जरूर करें, और ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छा कंटेंट लेकर के अच्छा स्टडी से रिलेटेड चीज़ आपके सामने लेकर के हाजिर होने का प्रयास करते रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं, और डायरेक्ट हम आपको इसी बुक्स में बैक ईयर का जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाएंगे, जो कि सबसे लास्ट में आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो हम जो है पहले आपको 65वीं में जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है वो हम दिखाते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आप लोग को मालूम ही होगा कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये 66वीं का है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो बीपीएससी में जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको तो पहले हिस्ट्री का रहता है। एक मिनट हम कागज लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो दोस्तों आपको हिस्ट्री का रहता है। हिस्ट्री के बाद दोस्तों आपका रहता है बिहार का क्वेश्चन रहता है सबसे ज़्यादा, बिहार। उसके बाद फिर साइंस, फिर करंट, ये और एक करंट हो गया, बिहार हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, और उसके बाद पॉलिटी। ये 5 सेगमेंट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। बिहार में भी उसी तरीके से करंट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिला के बिहार से पूछा जाता है। बिहार में करंट अफेयर्स में क्या हुआ, साइंस का क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर्स है, और फिर आपका पॉलिटी से ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर आपका 10 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका मैथ का रहता है। 10 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। तो आप देखिएगा, अभी हम आपको जो क्वेश्चन दिखाएंगे पिछले साल का 66वीं और 65वीं का, तो उसमें आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम 66वीं आपको दिखाते हैं, देन आफ्टर हम आपको 65वीं का दिखाएंगे। तो बिना देर के ऊपर चलिए शुरुआत करते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2020, इसमें साथ में आंसर भी है, आप आंसर भी देखते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा इससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे, तो अकबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, स्वामी विवेकानंद जो है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद जो हुआ था उसमें ये भाग लिए थे, और भारत का अच्छा से वहां पर रिप्रेजेंट किए थे, भारत के लोगों के लिए, और भारत देश का जो गौरव बढ़ाने में इनका भी एक अहम योगदान रहा है। आगे देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये बुक है और उनके रचना है, राइटर का नाम पूछा गया है कि बुक है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। इसकी रचना किसने की, तो दीनबंधु मित्र ने। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 1760 के प्रसिद्ध बांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया गया, तो पृथक निर्वाचक मंडल जो आरंभ किया गया वो भारत परिषद अधिनियम 1909। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1831 में बुद्धा भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो सिबू में। आगे देखिए, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो शायद आप लोग जानते होंगे, और बहुत से जो तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी समय से उनको इसका आंसर मालूम होगा, कुंवर सिंह। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और अंग्रेजों का ध्यान किसने आकर्षित किया था, राजकुमार शुक्ल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के किसान निशान मिले हैं? तो कालीबंगा। आगे देखिए दोस्तों, 16 नंबर, त्रिरत्न या त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। 17 नंबर, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संधि कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक। 19 नंबर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो बलबन। बलबन ने दिल्ली में रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इसका आंसर ऊपर में देख लीजिए आप। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन, आप देखिएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना ज़्यादा लिया गया। हम आपको पहले भी बताए भी थे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? तो कर्नाटक। खनिज और जिले के नाम जोड़ों में से कौन सा सही है? तो मतलब जो खनिज है वो किस जिला से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो ए है, लाइमस्टोन और कैमूर। आप ये बिहार का क्वेश्चन, बिहार का ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, 24 नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा दिया गया, इसमें सही कौन सा नहीं? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर कहाँ है? तो भौरोही में, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिक कहाँ है? तो ये गलत, भागलपुर में। गलत, इसका आंसर भागलपुर नहीं होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट्स स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण। 26 नंबर, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी, मगध, और बाकी सबसे गंगा नदी बहती है। 27, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है जो है आपका नीचे है, इसका बी नंबर, मुंडा जमुई। आगे देखिए दोस्तों, 28 नंबर, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर है 7.2%। 29 नंबर, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होंशु। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है दोस्तों? तो ये जो है आंसर इसका डेनमार्क। 32 नंबर, दिसंबर 2018 तक अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी दिसंबर 2018 तक का पूछा गया है। सोचिए कि आप 2 साल पहले का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, तो 2 साल एक ऐसा क्वेश्चन एक आध वो पूछ लिया जाता है। 33 नंबर देखिए दोस्तों, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो चीन। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। 36 नंबर, निम्न कॉफी उत्पादक देशों में क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो कच्छ का रण जो है गुजरात में है, ये सबसे बड़ा जिला है। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वनस्पति अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वनस्पति अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो जिसका आंसर दोस्तों अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सी, महाराष्ट्र। आगे देखिए दोस्तों, 39 नंबर, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो आपका एक से उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका आंसर होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो पार करती है वो पूर्वी पीर पंजाल को। 41 देखिए, विधि का, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अभिराज का मतलब क्या है? तो विधि का नियम यानी कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय मंत्र। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। 42 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो अनुच्छेद 243 का जी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो इसका आंसर है 64, डी नंबर है 64वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता
लागू किया गया था, उसकी वैधानिकता शुरू की गई थी। 45 नंबर देखिए दोस्तों, वर्ष 1632 में 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिहार का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्टिक नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 47, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। 48 देखिए दोस्तों, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अविस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और काम जोर शोर से चल रहा है और कुछ दिन में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद भवन नया बन रहा है दिल्ली में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। इसका आंसर ए, अनुच्छेद 324, 324। 50 नंबर देखिए दोस्तों, भारत वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा। 51 देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन को सूचकांक को जारी करती है? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया। 52 देखिए, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77वें स्थान से लेकर 63वां स्थान भारत का 2020 में था, आज 2022 से अब बदल गया होगा। आप देख लीजिएगा लेटेस्ट डेटा क्या है इसका। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़। पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त कर पंप सेटों को सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से जोड़ना। और अभी भारत प्रयास भी कर रहा है कि जो सौर ऊर्जा है उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो और प्राकृतिक ऊर्जा है जैसे कि पेट्रोल डीजल उस पर कोयला जो है उस पर निर्भरता कम से कम हो। आगे देखिए, निम्न में कौन सा भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की थी। अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो कौन सा लाभान्वित होगा दोस्तों? तो डी, निर्यात क्षेत्र। 57 देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। 58 देखिए, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में दिया गया? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बिहार का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार देगा। 59 देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सतत जीविकोपार्जन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। 60 नंबर, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण। 61, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो आपसे ये राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला देखिए दोस्तों 62 नंबर, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य इसमें से नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात करना इसका उद्देश्य नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, भारत में जो राजस्व घाटा है उससे क्या तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। 64 नंबर, वर्ष 2019-20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी चेंज हो गया होगा, अभी देख लीजिएगा आप लोग। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 66, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है इसके? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 67, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। 68, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA की मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो वकील इसके कौन थे? तो बी नंबर इसके भूला भाई देसाई। 69, मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। 70 नंबर, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो CR दास देशबंधु, ये जोड़ा सही है, बाकी सब रॉन्ग है। 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26/1/1930। 72 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को शायद मालूम ही होगा, ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के जीके के दृष्टिकोण से। तो 1912। बिहार में 3 कठिया पद्धति से नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था?
तो ये 3/20। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, आप लोग जानते होंगे। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बिहार में था वो आपको पटना में रखा गया था। 76 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। 78 नंबर, निम्न में से इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 79, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई जिसे में सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही इसका नहीं था? तो इसका आंसर 1935 का अधिनियम। 80 नंबर, डांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिन। ये जो है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21, बास्केटबॉल टीम में 25, टीम हॉकी टीम में 29, फुटबॉल टीम अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं तो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर ए है। देख लीजिए, इसमें मैथ का क्वेश्चन है और हम आगे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी जो दोस्त हैं उनको भी इसका हेल्प मिले जो खास करके तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मैथ का क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और हम फिर 91 से शुरू हो जाते हैं। 91, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। ये देखिए दोस्तों, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो फिल्टर पेपर होता है उस पर कौन सा रसायन रहता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो डाइजाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या है? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वापतन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो क्या होती है? 12, 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, क्या है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व? तो डी, CH3H3N, सॉरी 3 नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 100 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? पारा। 101 नंबर देखिए, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होती है तो कौन सा है? तो विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था पार्किंसन बीमारी के लिए वो आर्विड कार्लसन को मिला था। 104 नंबर देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनेट होते हैं, बी नंबर। 107 नंबर, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा मीठा चीनी होता है। 108 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कच्चा सच्चा फल नहीं है? तो सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? प्रोटीन। लौंग एक मसाला जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग जो है एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो डी, इसका आंसर डी होगा, फूल की कली। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो क्या है विकिरण? इंफ्रारेड। दो समानांतर प्रतिरोध वाले, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 4.70 किलो ओम। 113 नंबर देखिए दोस्तों, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। 114 नंबर, फैराडे स्थिरांक किस पर है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। 116 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में बदल जाता है तो निम्न में से कौन सा बदलता है या बदलती नहीं है? तो आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय जो तरंग उसका वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 3 × 10⁸ ms-1। देख लीजिएगा। आगे देखिए 118 नंबर, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 148, 148। 120, सबसे ज्यादा सहायता होती है किसमें होती है? सबसे ज्यादा सहायता तो शहद में। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था? तो आयुष्मान खुराना। सबसे पुराना क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का। 122 नंबर देखिए दोस्तों, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8। रामविलास पासवान ने अपना राज्याभिषेक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 123 नंबर,
सॉरी 124, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 दिसंबर 2020। 125, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो ये इसका सही आंसर जो है वो बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। 127, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, चीन। अब 128 नंबर देखते हैं, सितंबर, ये भी 2020 का करंट अफेयर्स है। 2020 का करंट अफेयर्स देख लीजिए। करंट अफेयर्स क्या, जो मेन जीएस का क्वेश्चन समझौता कर ले अति देख लेते हैं उसको, और करंट अफेयर्स को आप लोग वीडियो पॉज करके देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए पहले, ये देखिए 132 देखिए, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो मिस्र। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, इसे भी हम छोड़ देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स आपको रिलेवेंट नहीं, क्योंकि 2022 आ गया है। 136 देखिए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज किस द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, क्या जारी किया था? तो ये 100 रुपये का सिक्का। 138 नंबर देखिए, ये भी 2020 का है, हम छोड़ देते हैं, देख लीजिएगा आप। 139, किस निजी क्षेत्र के बैंक को किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। 140, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की थी? तो दिल्ली। और उसके आगे देखिए दोस्तों 142, भारत के पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड। 144, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? तो आपका सही आंसर नाओमी ओसाका। 145, ये भी देख लीजिएगा 2020 का है, ये भी 2020 का हम छोड़ देते हैं। और 147 का देखिए, निम्न में से किसने स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल। और हम 148 देखते हैं दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, अभी तो करंट अफेयर्स बदल गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 149, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक को और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो चिकित्सीय विज्ञान के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये था टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन 66वीं BPSC PT का। हमने आपके सामने टोटल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया, टोटल क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपको हम कोशिश करेंगे 65वीं का दिखा देने का। दोस्तों इस बुक का ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, स्टडी विद कन्हैया पर, आप जरूर इसे चेकआउट कीजिएगा। और टेलीग्राम पर हमने इसका PDF भी उपलब्ध करवा दिया है, स्टडी विद कन्हैया। टेलीग्राम चैनल पर टाइप कीजिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कुछ सवाल पूछना होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं। हम कोशिश करेंगे जितना से जल्द आपके कमेंट का, आपके प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए जम के तैयारी कीजिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।